नमस्कार दोस्तों। कल हम सभी लोग उत्तर प्रदेश बजट पढ़ रहे थे कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत। तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे मित्रगण नए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी सूचना मिल जाए। तो हम सभी लोग नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, देखो हम इसके अंतर्गत वही तथ्य नोट करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको देख लेते हैं कि हमारे जो बजट है इससे क्या रिलेटेड इसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। तो पहले इसको देख लेते हैं कि शुरुआत इसकी कब करी गई। तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत करी गई थी। 15 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो करीब 19 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इसमें बाद में कुछ संशोधन भी हुए थे, तो उसको हम विस्तृत रूप से तब पढ़ेंगे जब प्रत्येक योजना को पढ़ रहे होंगे। तो 19 करोड़ का इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। 19 करोड़ का टारगेट रखा गया था। करीब 5 करोड़ लोगों को बहते हुए जल से जो जोड़ा जा चुका है, करीब 5 करोड़ लोगों को, जो 5 करोड़ लोग हैं उनको जोड़ा जा चुका है बहते पानी से। बहते पानी से जोड़ा जा चुका है। अब हम देख लेते हैं इसका जो लक्ष्य रखा गया था। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर रखा गया था। 55 लीटर रखा गया था पर व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 55 लीटर जल रखा गया था। ठीक है, कि एक व्यक्ति को 55 लीटर जल मुहैया कराया जाएगा 2024 तक का। 2024 तक का ये हमारा लक्ष्य निर्धारित था इसके अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं अपने बजट में। तो उत्तर प्रदेश के बजट में इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो 22 करोड़ रुपए का। 22 करोड़ में 2 करोड़ जो है वो किसके लिए है। 22 करोड़ में 2 करोड़ जो है वो हमारे अनुरक्षण मद हेतु निर्धारित है। अगर कोई प्रश्न आता है जल जीवन मिशन से तो उम्मीद है कि इसी में से आ जाना चाहिए। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसका अनुपात कितना है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में कितना अनुपात है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो 50, अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो 50:50 का है। केंद्र सरकार का 50 भाग रहेगा, राज्य सरकार का 50 भाग रहेगा, 50%। केंद्र शासित प्रदेशों में, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर 100%, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ पर 100% का रहेगा। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न भी आते रहे हैं जो पिछले एग्जाम में हुई हैं। जल जीवन मिशन, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। आरंभिक तौर पर 19 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बाद में इसमें संशोधन भी कुछ किए गए थे। तो हम लोग जब योजनाओं का जब विस्तृत लेक्चर कर रहे होंगे तो उसके अंतर्गत समझ लेंगे। 5 करोड़ लोगों को बहते हुए पानी से जोड़ दिया गया था। ठीक है, लक्ष्य कितना निर्धारित था 2024 तक का 55 लीटर प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो जल है वो मुहैया कराना निर्धारित था। अब उत्तर प्रदेश के बजट का देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें करीब 22 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं इसके व्यय के लिए, जिसमें से 22 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए अनुरक्षण मद हेतु निर्धारित हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत अनुरक्षण मद हेतु कितना रुपये निर्धारित किए गए हैं, कितने करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए। अगर पूरा पूछा जाता है तो 22 करोड़ हो गए। पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अनुपात कितना रहेगा। तो 90:10 का रहेगा। जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य उसमें कितना रहेगा। तो 50:50 का रहेगा। केंद्र शासित राज्यों में कितना रहेगा। तो केंद्र शासित राज्यों में 100% रहेगा। तो ये हमने जल जीवन मिशन से संबंधित पढ़ लिए। अब हमारा अगला है कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। जो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ आप लोग नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके रिवीजन के लिए आसान हो। ये आप लोग जब उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित कोई बुक खरीदेंगे या पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप सभी लोग उत्तर प्रदेश बजट में सभी बातें देखने को पाएंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसके तहत करीब कितना निर्धारित किया गया। तो 1020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 1020 करोड़।
वर्षा जल संचयन एवं भू संवर्धन योजना हेतु, वर्षा जल संचयन एवं भू संवर्धन हेतु जो कितना निर्धारित किया गया, तो 80 करोड़ रुपए। मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म यूज कर रहा हूँ किंतु मैं पूरा बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन लीजिए, वरना पूरा अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 80 करोड़ रुपए। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेक डैम हेतु 65 करोड़ रुपए। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखिए कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपए, जल संचयन एवं भू संवर्धन हेतु जल संचयन एवं भू जल संवर्धन हेतु 80 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया। अयोध्या अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा, तो आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि वास्तुकला एवं कला संस्कृत से भी हमें देखने को मिलेंगे अयोध्या टॉपिक। जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या में अभी हमारे भगवान श्री राम जी का जो स्थापना की गई है उनकी, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा है अयोध्या। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर। कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। अब अयोध्या में एक एयरपोर्ट की स्थापना करी जानी है, क्योंकि विकास वगैरह आप लोग उत्तर प्रदेश जीके में जब पढ़ेंगे तो उससे प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं। तो अयोध्या में एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए कहाँ पर, तो अयोध्या में एयरपोर्ट की विकास के लिए कितने रुपयों का आवंटन किया गया। अयोध्या में एयरपोर्ट के उनको विकास करने के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अब हम एक योजना देख लेते हैं, सौभाग्य। इसका विस्तृत नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो इससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। इसके अंतर्गत लिखा है कि गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों पर, ठीक है, कितनी, तो 50 रुपये की कितनी किस्तें, 10 मासिक किस्तें। ये आप याद रखिए, 10 मासिक किस्तें साथ निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने की सुविधा की गई है, ठीक है। और फिर अगला पारेषण तंत्र, तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं की रियायती दरों हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा नीति वगैरह जब हम लोग पढ़ रहे होंगे उत्तर प्रदेश जी के, उसमें हम देखेंगे। अयोध्या एवं वाराणसी में 16 सिटी को विकसित किया जा रहा है, मतलब 16 सिटी के रूप में किन 2 शहरों को विकसित किया जा रहा है, तो अयोध्या एवं वाराणसी। 16 सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो अयोध्या वाराणसी, अयोध्या और वाराणसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 60 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का, तो 3000 करोड़ रुपए का। 3000 करोड़ रुपए का किसके लिए निर्धारित है, तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए निस्तारित है। ये देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है। तो इसके लिए करीब 4000 करोड़, एग्जैक्ट डाटा जो है वो 3948 करोड़, परंतु आप लोग समथिंग याद रखिए, क्योंकि सभी डाटा जो है इतना याद करना मुश्किल होगा, तो आप लोग समथिंग याद रखिए 4000 करोड़
ऐसे याद रखे जाते हैं। तो अब जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा आप दोनों पढ़ेंगे हालांकि, तो आप लोग याद कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। अमृत 2.0, अमृत 2.0 के लिए कितना है? तो अमृत 2.0 ये के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए। महाकुंभ मेला 2025 के लिए, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा है, तो उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। महाकुंभ मेले का जो आयोजन किया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि महाकुंभ मेले का आयोजन कब किया जाएगा, तो 2025 में। इसके लिए कितनी व्यवस्था की गई या कितने बजट का आवंटन किया गया है? तो 2500 करोड़ रुपए के, 2500 करोड़ रुपए। अब हमारा अगला है कि अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई? अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर, अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर, अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर के लिए कितना है? तो 1000 करोड़ रुपए। तो अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए कितना है? तो 1000 करोड़ रुपए। राज्य स्मार्ट सिटी योजना, जो स्मार्ट सिटी योजना है, इससे भी कई बार पिछले जो एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है। तो स्मार्ट सिटी योजना, इसके लिए 400 करोड़ रुपए। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका डेयरी उद्योग अलग से एक टॉपिक है 5 नंबर का करीब। तो कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय के लिए कितना है? 400 करोड़। देखिए मित्रों, हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न जो है दिन प्रतिदिन बदल रहा है, तो आपको उसके अनुसार ही लेके चलना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे काफ़ी विवादों में जो चीज़ें रही हैं अभी, जैसे जो पीसीएस का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है सभी लोगों का, हमारे मित्र भाइयों का, तो राज्यपाल को लेकर के कई विवादों में मुद्दे रहे, तो राज्यपाल से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे संस्कृत एवं कला उत्तर प्रदेश का अयोध्या, अभी हमने बात किया अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसके लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो चर्चे में चीज़ें रही हों वही चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी, उसी के अनुकूल आपको ढालना है। तो जैसे कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपका डेयरी उद्योग है, तो उसमें 1 नंबर का, अगर वो करंट दे रहे हैं तो उसमें 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। त्वरित आर्थिक विकास योजना है तो 2400 करोड़ रुपए। त्वरित आर्थिक विकास योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना है तो करीब 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपए। पूर्वांचल विकास निधि हो 575 करोड़ रुपए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब मेरे ख्याल से, तो वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ऐसे ही समझा देता हूँ। जो पूर्वांचल विकास निधि है उसके लिए करीब 575 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। बुंदेलखंड विकास निधि है तो 425 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी हमने शहरी पे बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, उसके अंतर्गत कितने बजट का आवंटन किया गया है। हमारा बजट पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एमएसपी पे चर्चा करेंगे। एमएसपी का लेकर के एक टॉपिक दिया गया है, तो एमएसपी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जब हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें तिलहनी फसलें पढ़ रहे होंगे, तो जो आ रही होंगी क्रम में, उसी में हम आप लोगों को एमएसपी भी निर्धारित जो की गई सरकार के द्वारा उसको नोट करा देंगे कि जैसे कि धान के लिए कितनी एमएसपी निर्धारित किए गए, धान से अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार नोट करा देंगे आप लोगों को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास
योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना निर्धारित किया गया है? तो करीब देखो इसमें 2441 लिखा है 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए 2441 करोड़, 2441 करोड़। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? करीब 2500 याद रखिए, इसी प्रकार याद रहेगा। नहीं 2441 करोड़ एक कोई डाटा तो है नहीं जो आप लोग रट लेंगे याद हो जाएगा, हालांकि बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप समथिंग याद रखिए। अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है? 1140 करोड़ रुपए, 1140 करोड़ रुपए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके लिए 2441 करोड़ रुपए, जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके लिए 1140 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके लिए बजट कितना निर्धारित किया गया? 5060 करोड़ रुपए। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे इसको? तो आप लोग ऐसे याद रखिए 50-60, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितना निर्धारित किया गया? 50-60। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना निर्धारित है? तो 50-60, ऐसे याद रखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन सब पर हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे, तब भी आप लोगों को नोट करा देंगे किसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितना है? 3695 करोड़, 3695 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ₹3668 करोड़ रुपए। तो ये हो गया आप लोगों का। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सभी लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना निर्धारित है? तो 2024-25 के लिए 2441 करोड़ रुपए निर्धारित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना निर्धारित है? 1140 करोड़ रुपए निर्धारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए तो आप लोग 50-60 ऐसे याद रखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3695 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए निर्धारित। अगली हमारी जो कौन सी योजना है उन पर हम देखते बात करते हैं। अब हम सभी लोग पंचायती राज से देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, कौन सा? तो ग्रामीण, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो 4867 करोड़ 39 लाख। तो 4867.39 ये है आपके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है कितना है? तो 4867.42 अर्थात 4867 करोड़ रुपए 39 लाख। जो पंचायत भवन है उनके निर्माण के लिए कितना आवंटित किया गया है? पंचायत भवन, इसके निर्माण के लिए 57 करोड़। मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़। मातृभूमि योजना के लिए कितना? तो 33 करोड़। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 25 करोड़। जो गांव क्षेत्रों में स्टेडियम है बनाने की योजना है उसके लिए कितना? ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम
इसके लिए कितना है, तो इसके लिए आपका है 25 करोड़ रुपए। ठीक, ये हो गए। अब हम बात करते हैं अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। महत्वपूर्ण यह भी आप सभी के लिए, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। शायद आप लोग इसका महत्व भी ना समझें, लेकिन जब आप लोग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को एक सेक्टर पढ़ना जरूर पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो समस्या हो सकती है। अब हम सभी लोग कृषि, जो यूपी बजट जो कृषि है उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले तो हम कृषि क्षेत्र की विकास रेट देख लेते हैं। जो कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट है वह कितनी है, हमारी गवर्नमेंट के अनुसार कितनी है ये, तो 5.1%। अगर प्रश्न आता है आप लोगों से, देखिए हम सभी लोग यहाँ पर ऐसे भी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर प्रश्न आता है, मान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य है, इसके आधार पर कृषि सेक्टर में ग्रोथ रेट कितनी है, जो हमारी राज्य सरकार है उसके आधार पर जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है वह कितनी है, तो 5.1%। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। अब निजी कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु कितना है, तो 2400 करोड़ रुपए। तो निजी नलकूपों को चलाने के लिए जो विद्युत बिजली जो मुहैया कराई जाएगी उसके लिए करीब कितने करोड़ रुपए, तो 2400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के तहत 449 करोड़ 45 लाख 449 करोड़ 45 लाख। ठीक है, ये आप लोगों का है पीएम कुसुम योजना 449 करोड़ 45 लाख। अब हम बात करते हैं कृषि को राज्य प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई परियोजनाएं शुरुआत की गई हैं। इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी। 3 नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। राज्य कृषि विकास योजना पहली हमारी कौन सी है, राज्य कृषि विकास योजना। एक मिनट दोस्तों। तो राज्य कृषि विकास योजना हमारी ये हो गई। अगली योजना विश्व बैंक द्वारा सहायतित यूपी एग्रीज योजना। तो कौन सी, यूपी एग्रीज योजना, ये हो गया। किसके द्वारा सहायतित है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। तीसरी योजना ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज। तो अब हम बात करते हैं जो कृषि से संबंधित 3 योजनाएं चालू की गई हैं। जो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 था उसमें 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। कौन कौन सी हैं, राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज। तो यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना किसके द्वारा समर्थित है, किसके द्वारा सहायता प्रदान की गई है, तो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अब यह भी पूछा सकता है कौन से 2024-25 के बजट में किन योजनाओं का उल्लेख नहीं है। तो आप लोगों को ये 3 योजनाएं समझना होगा, जो चौथी होगी वह उसमें उल्लेख उसका नहीं किया गया होगा। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज का संबंध किससे है, तो इसमें दिया हुआ है कि विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी। या कहाँ स्थापना की जाएगी, तो विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में।
विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में। तो अगर पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों में करी जाएगी। अब इनके लिए बजट आवंटन कितना है, तो इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए का है, इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का है, इसके लिए करीब 60 करोड़ रुपए का है। तो यह भी याद रखिए कि राज्य कृषि विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश एग्री योजना किसके द्वारा समर्थित है, तो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना कहाँ करी जाएगी, तो विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में करी जाएगी। इनके लिए अगर पूछा जाए कि बजट कितना आवंटित किया गया है, तो 60 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित करे गए हैं। अब हम उद्यान एवं प्रसंस्करण से बात कर लेते हैं। जो उद्यान एवं प्रसंस्करण है उसके लिहाज से हम बात कर लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022। उद्योग नीति 2022 और एक आपकी उद्योग नीति 2017 की थी, 2017 की। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 की है इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 की, जो 2017 की जो नीति है उसके तहत कितना करा गया है, तो उसके तहत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो 300 करोड़ रुपए का। अगर 2017 का पूछता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के लिए कितना आवंटित किया गया, तो 50 करोड़ रुपए का। अब हम गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से देख लेते हैं। यह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृषि सेक्टर, तो उत्तर प्रदेश बजट में जो कृषि सेक्टर का उल्लेख किया गया है वो तो आप लोगों को अवश्य ही याद करना है। तो कृषि सेक्टर के अंतर्गत गन्ना की किस्मों के लिए कौन कौन से कितना आवंटन किया गया, हम लोग इस पर कल ही बात कर चुके थे। तो हम इस पर बात कर लेते हैं। जो गन्ना उद्योग एवं चीनी उद्योग है, औसत गन्ना उत्पादकता कितनी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की औसत उत्पादकता कितनी है गन्ना की? औसत उत्पादकता कितना है, तो 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उसकी औसत उत्पादकता है कितनी है, तो 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। पुरानी थी ये, सॉरी एक मिनट, ये पुरानी है आपकी। इससे बढ़ के 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई। हालांकि आप लोग इसको भी याद रखिए, पुरानी भी प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश औसत उत्पादकता कितनी है गन्ने की, तो 72 मीट्रिक टन से बढ़ करके 84 मीट्रिक टन हो गई है। कितनी हो गई है, तो 84 मीट्रिक टन हो गई प्रति हेक्टेयर। अब पेराई सत्र 2023-24 देख लेते हैं। पेराई सत्र 2023-24, पेराई सत्र 2023-24 का देख लेते हैं। 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। तो पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की कितनी खेती होने का अनुमान है, तो 29.66 लाख। 29.66 लाख ये आपका होने का अनुमान है प्रति हेक्टेयर के दर से। ठीक है, मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के दर से इतना खेती होने का अनुमान है। और हम बात करें अगर चीनी के उत्पादन की, चीनी के उत्पादन का कितना अनुमान है पेराई सत्र 2023-24 के लिए, तो 110 लाख टन। 110 लाख टन। तो पेराई सत्र 2023-24 के लिए 32.66 लाख जो हमारा वो है गन्ना का खेती गन्ने की जो होने वाली है उसका लक्ष्य है, यह अनुमान है। ठीक है, चीनी की अगर हम बात करें चीनी की उत्पादकता की, तो 110 लाख टन।
उत्पादित होने का अनुमान है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो गन्ने की उत्पादकता औसत उत्पादकता है 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की दर से बढ़ करके 84 मीट्रिक टन हो गई। और इस पर तो हमने बात ही कर ली कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए 29.66 लाख गन्ने की खेती का होने का अनुमान है। और चीनी की उत्पादकता की अगर हम बात करें कितना उत्पादन होने वाला है चीनी का, तो 110 लाख टन होने का अनुमान है। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सल्फरलेस शुगर प्लांट, सल्फरलेस शुगर प्लांट, सल्फरलेस शुगर प्लांट, ठीक है, सल्फरलेस शुगर प्लांट का जो की स्थापना है कहाँ की गई है, तो पिपराइच एवं मुंडेरवा में, पिपराइच एवं मुंडेरवा। अगर प्रश्न आता है कि सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है, किस क्षेत्र में की गई है, तो पिपराइच में की गई और मुंडेरवा में, यहाँ पर सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना की गई। अब कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आप लोग एक इसके अतिरिक्त आप लोग इतना याद रखिए, इसको जो इससे अधिक इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। एक कॉलेज और है जिसकी स्थापना के लिए टारगेट निर्धारित करा गया है, जैसे कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आ सकता है प्रश्न। तो कुशीनगर में। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो 100 करोड़, दोनों के लिए 100 करोड़ आवंटन किया गया। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो कुशीनगर में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्थापना कहाँ की जानी है तो कुशीनगर में, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कितने करोड़ रुपए का आवंटन है, तो 100 करोड़ रुपए का। इसके लिए बजट कितना निर्धारित है, 100 करोड़ का। परंतु इसका बजट से अधिक ये आने का अधिक अनुमान है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है। अब हम बात कर लेते हैं दुग्ध विकास से संबंधित। दुग्ध विकास से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, तो जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है, जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना थी हमारी, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसके लिए करीब 74 करोड़ 21 लाख रुपए की वो करी गई। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितने लाख रुपए की बजट की व्यवस्था है, तो 74 करोड़ 21 लाख रुपए की। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए जो स्थापित होने वाली इकाइयां हैं उसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। तो जो दुग्ध यूपी उत्तर प्रदेश की जो दुग्ध प्रोत्साहन नीति है, दुग्ध प्रोत्साहन नीति कौन सी, 2022 की, इसके अंतर्गत जिन इकाइयों की स्थापना होनी है उसके लिए करीब 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण है 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। जो जनपद मथुरा में जो स्थापित होगी डेयरी, मथुरा में जो डेयरी स्थापित होगी इसकी 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन 30,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो डेयरी प्लांट लगाया जाएगा उसके लिए करीब 23 करोड़ रुपए की स्थापना करी गई, व्यवस्था करी गई। तात्पर्य है कि मथुरा में एक डेयरी प्लांट लगाया जाना है जिसकी जो उत्पादन क्षमता होगी करीब 30,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से होगी, ठीक है। तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, तो 23 करोड़ रुपए का करीब करा गया। पशुपालन से संबंधित हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम सभी लोग डेयरी पढ़ रहे होंगे पशुपालन से संबंधित, तो उसमें इनको ऐड कर देंगे ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन और हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण केंद्र कितने संचालित हैं, मतलब कितने, 303 गो संरक्षण केंद्र,
कितने संचालित हैं गौ संरक्षण केंद्र? तो 303 संचालित हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो निराश्रित एवं बेसहारा जो गाय होती हैं उनको आश्रय प्रदान किया जाता है। गोवंश आश्रय जो हैं करीब 7,239 गोवंश आश्रय जो हैं कितने हैं? तो 7,242 संचालित हैं। ठीक है। इन आश्रयों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशीय पशु संरक्षित हैं। तो आप लोग इतना याद रखिए कितने संचालित हैं। पशुओं के पशु रोग नियंत्रण योजना है तो 195,94,94 रुपए की व्यवस्था। तो पशु रोग जो पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं उसके नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो इसमें नियंत्रण करने के लिए 195,94,94 की व्यवस्था करी गई। अब लिखा है उत्तर जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पशु चिकित्सा जो महाविद्यालय हैं उनकी स्थापना कहाँ करी जाएगी? तो भदोही में करी जाएगी और गोरखपुर में करी जाएगी। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय इनकी स्थापना कहाँ करी जाएगी? तो भदोही में करी जाएगी और गोरखपुर में करी जाएगी। भदोही, गोरखपुर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ करी जाएगी तो भदोही में करी जाएगी और गोरखपुर में करी जाएगी। अगर यह पूछा जा रहा है कि कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया तो 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके लिए कितना निर्धारित है? 100 करोड़ रुपए निर्धारित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना, जोखिम प्रबंधन पशुधन प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना, तो इसमें क्या है? 78 करोड़ 55 लाख 78 करोड़ 55 लाख रुपए की व्यवस्था करी गई। ठीक है। अब मत्स्य से संबंधित बातों पर बात कर लेते हैं। जो मत्स्य से संबंधित, मछलियों से संबंधित तथ्य हैं उन पर बात करते हैं। हमारे बजट में क्या किया गया, उनके लिए कौन सी व्यवस्था करी गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से 2025 तक संचालित है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना थी इसका समयकाल क्या है? तो 2020 से लेकर के 2025 तक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का जो संचालन है कब किया गया था। तो प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से 2025 तक संचालित है। अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य संपदा योजना है इसका समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो 2020 से लेकर के 2025 तक। अब इसी के अंतर्गत एक्वा पार्क की स्थापना होनी है। इसी के अंतर्गत क्या होना है? एक्वा पार्क। तो इसके लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया है। तो अगर पूछा जाए कि एक्वा पार्क की स्थापना किस योजना के तहत होनी है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होनी है। समय पूछा जाए तो 2020 से 2025 तक आप लोग बताएंगे। और बाकी अगर पूछा जाए एक्वा पार्क के लिए क्या बजट है तो 190 करोड़ रुपए बजट है। सहकारिता से संबंधित भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स के गोदामों के सुदृढ़ीकरण के लिए, जो पैक्स के गोदाम हैं सहकारिता क्षेत्र में जो पैक्स के गोदाम होते हैं उनकी बेहतरी के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। अब हम खाद्य एवं रसद से बात करते हैं। गेहूं, धान, इन पर बात करते हैं। – 2023-24 जो खरीफ की फसल, रबी की फसल हम लोग उस पर बात कर लेते हैं।
हमने कहा था हम उत्तर प्रदेश बजट का जो 3 क्लास है उसमें समाप्त कर देंगे, तो संभवतः ये हमारा आज ही समाप्त हो जाएगा, या आज नहीं तो कल के लेक्चर में समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो खाद्य एवं रसद विभाग है उसके अंतर्गत 2023-24 के लिए रबी की फसल में बात करते हैं हम गेहूं के लिए, अपनी गेहूं पे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है, हमारा जो बजट हो जाएगा इसके बाद हम लोग एमएसपी पे बात करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा एमएसपी पे होगा। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं में एमएसपी एक बड़ा टॉपिक है, दिया गया है, तो एक लेक्चर करीब होगा, उसमें करीब 30 से 45 मिनट के बीच, उसी में आप लोगों को एमएसपी समझा देंगे। और विभिन्न फसलों के लिए क्या एमएसपी रखी गई है उसको भी प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2115 रुपये, जो गेहूँ की एमएसपी है वह 2115 रुपये, ठीक है, प्रति कुंटल निर्धारित की गई। अब धान की हम बात करते हैं, धान की बात करते हैं। इसकी 2 श्रेणियां हैं, सामान्य श्रेणी, जो कॉमन श्रेणी है, कॉमन श्रेणी। अगली है हमारी ग्रेड ए श्रेणी, जो ग्रेड ए श्रेणी, इसके लिए एमएसपी क्या है इस पे बात करते हैं। तो जो कॉमन श्रेणी है 2183 रुपये है, 2183 रुपये कॉमन श्रेणी का है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेड ए श्रेणी के लिए तो 2203 है, इसके लिए 2203 रुपये है। 50.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करी गई। तो अगर पूछा जाए कि गेहूं का जो हमारा एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कितना है, अच्छा ये आने की संभावना क्यों है। हाल ही में अब आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन फिर से आरंभ हुआ है, तो इसीलिए एमएसपी काफ़ी चर्चे में है। तो एमएसपी से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। तो एमएसपी जो है 2115 रुपये है, ठीक है, गेहूँ की। अगर हम बात करते हैं धान की, कॉमन श्रेणी के लिए कितना है, तो कॉमन श्रेणी के लिए 2183 रुपये है, ठीक है। अगर ग्रेड ए श्रेणी की बात करें तो 2203 रुपये हमारी एमएसपी। एमएसपी क्या है, कितनी फसलों के लिए जारी करी जाती है, किस विभाग के अंतर्गत जारी की जाती है, तो ये हम सभी लोग जब एमएसपी पढ़ रहे होंगे तब चर्चा करेंगे। और जो कुछ महत्वपूर्ण फसलें होंगी उनकी एमएसपी नोट करा देंगे। मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सब के लिए भी एमएसपी घोषित करी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर बात करते हैं हम लोग। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत करीब 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित करे गए। 56 लाख। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए, तो 56 लाख वितरित किए गए। ये बजट नहीं, ये वितरित किए गए, लिख दें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 56 लाख से अधिक निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए, ठीक है। अन्नपूर्ति योजना की अगर हम बात करें, इसके लिए कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है, तो अन्नपूर्ति योजना, अन्नपूर्ति योजना 17,661 करोड़, 17,661 करोड़, ये ऐसे कर लीजिए 0.60 लाख, तो 17,661 करोड़ 0.60 लाख रुपए की व्यवस्था करी गई। अब उज्ज्वला योजना के लिए तहत जो रीफिलिंग है, रीफिलिंग के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। रीफिलिंग के लिए कितना प्रस्तावित है, 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए रीफिलिंग के लिए प्रस्तावित है। तो उज्ज्वला योजना के तहत कितने सिलेंडर वितरित किए गए हैं निःशुल्क, 56 लाख। और अगर हम बात करें अन्नपूर्ति योजना के तहत कितने, तो 17,661.60 जो है बजट का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की बात कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके लिए कितना रखा गया, तो 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए की व्यवस्था करी गई है। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेस पार्क स्थापित किए गए हैं। तो ये आप लोग याद रखिए कि प्लेस पार्क की स्थापना कितने हैं की गई है? 10 प्लेस पार्क स्थापित किए गए हैं। अगर प्रश्न आता है कि किस लिए स्थापित हैं, किससे संबंधित है, तो निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक जो थोड़े पार्ट बचे हैं, एक लेक्चर और हम लोग उत्तर प्रदेश बजट का कर लेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला हम सभी लोग जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हम सभी लोग उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे लेक्चर की अपनी। तो अभी फ़िलहाल इतनी ही टाइमिंग रखते हैं। एक लेक्चर उत्तर प्रदेश बजट का ले लेंगे, फिर उसके बाद हम सभी लोग एमएसपी पे बात करेंगे, फिर योजनाओं की पीपीटी आप लोगों की तैयार करवा देंगे, फिर पीपीटी के हिसाब से आप लोगों को योजना करा देंगे। अब हम सभी लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फिर और जो अपना फसल विज्ञान है उससे संबंधित टॉपिक शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जीके की ओर बढ़ते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।